नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत में 70.47% राय दही, किसी भी हल्के में दोबारा राय दही नहीं होगी। वोटों की गिनती की तैयारियों का आगाज, इलेक्टोरल ऑफिसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईवीएम स्ट्रांग रूम मुंतकिल, सुबह 8 बजे पहले पोस्टल बैलेट की होगी गिनती, 8:30 बजे से ईवीएम वोटों की गिनती। एग्जिट पोल्स हकीकत या फसाना, सियासी जमातों के मुख्तलिफ दावे। पार्टी ज़राए के मुताबिक रायदही के तज्जिए, उम्मीदवारों व कायदीन से मुशावरत। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने 4 दिसंबर को तलब किया काबीना का इजलास, क़यास-आराइयां जारी। और तेलंगाना पुलिस ने नागार्जुना सागर डैम मामले में आंध्रा पुलिस के खिलाफ किया केस दर्ज। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत तेलंगाना में 70.74% राय दही हुई है। मीडिया से बात करते हुए रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने बताया, राय दही मजमूई तौर पर पुरअमन रही और अब वोटों की गिनती के लिए तैयारी की जा रही है। विकास राज ने वाज़ेह किया कि किसी भी हल्के में दोबारा पोलिंग का कोई मुतालबा सामने नहीं आया है। 35,655 पोलिंग मराकज़ पर राय दही का अमल मुकम्मल किया गया। पोलिंग के दिन दोपहर के बाद राय दही में इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि 5 बजे के बाद भी कतारों में खड़े राय दहिंदों को वोट डालने का मौका दिया गया। इसी वजह से बाज़ मुकामात पर राय दही शाम 6 से 8 बजे तक भी जारी रही। इलेक्टोरल ऑफिसर ने बताया कि ईवीएम को स्ट्रांग रूम मुंतकिल कर दिया गया है। 3 दिसंबर को वोटों की गिनती का आगाज होगा। सुबह पहले 8 बजे पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम वोटों की गिनती होगी। विकास राज ने बताया, क्योंकि कई हल्क़ाजात में उम्मीदवारों की तादाद ज़्यादा है, इसलिए वोटों की गिनती के अमल में ताख़ीर हो सकती है, यानी कि नतायज आने में ताख़ीर हो सकती है।
विकास राज ने बताया कि पोस्टल बैलेट की तादाद 1,80,000 है। रायशुमारी के लिए मौसर इंतजाम किए जा रहे हैं। 2018 के मुकाबले इस बार रायदही में मामूली कमी बताई गई है। The poll part is over. Ninna all the polling stations anni constituencies annitlo prashantanga complete అయిపోయి all poll parties came back to the reception center. అక్కడ ప్రిలిమినరీ స్క్రూటినీ చేసుకొని అంత కాగితాలు ఈవీఎంస్ అంతా తీసుకొని స్ట్రాంగ్ రూమ్లో పెట్టడం జరిగింది. కొన్ని చోట్ల the reception center was different from the counting center. Andukane some intermediate transport was also there. Endukante iku telusu 119 constituencies prati constituency lo oka distribution center. Most of the places lo same place lo reception center kuda undedi. Kani manaku location of counting centers only 49 unnai. So most of the people are bringing everything to the district headquarter. So ఆ అరేంజ్మెంట్ వల్ల మళ్ళీ అక్కడ నుంచి అక్కడికి ట్రాన్స్పోర్ట్ అయింది. సో జస్ట్ లెట్ మీ రీఇటరేట్ ద నంబర్స్ వన్స్. ఓవరాల్ నంబర్స్ టోటల్ మన దగ్గర ఎలక్టరేట్ విచ్ వెంట్ వెన్ వీ వెంట్ ఫర్ పోల్ యాజ్ ఆన్ 10th of November 3,26,02,799. అందులో మేల్స్ 1,62,98,418, ఫీమేల్స్ 1,63,01,705, transgenders, third genders 2,676. దీనివల్ల మన జెండర్ రేషియో 1,000.2కి చేరింది. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం వీ హ్యావ్ క్రాస్డ్ ద జెండర్ రేషియో ఆఫ్ 1,000. అంటే దేర్ ఆర్ మోర్ ఫీమేల్స్ నౌ యాజ్ ఎలెక్టర్స్ ఇన్ ద స్టేట్ దాన్ మేల్స్. Total service voters 15,406. Total persons with disability voters 5,06,921. 80 plus voters 4,40,371. 18 and 19 year voter first time manam 3.06% ki cherindi mana dagara. Sorry. The number is 9,99,667. 119 असेंबली हलक़जात के वोटों की गिनती इतवार को होगी। ईवीएम को स्ट्रांग रूम मुंतकिल कर दिया गया है। वोटों की गिनती के इंतजामात को खतियत दे दी गई है। हलक़े मुशीराबाद के वोटों की गिनती एवी कॉलेज दोमलगोड़े में होगी। मलकपेट के वोटों की गिनती अंबरपेट इंडोर स्टेडियम में होगी। अंबरपेट के वोटों की गिनती रेड्डी विमेंस कॉलेज नारायणगुड़ा, खैरताबाद की कोटला विजय भास्कर रेड्डी इंडोर स्टेडियम यूसुफगुड़ा, जुबली हिल्स की भी कोटला विजय भास्कर रेड्डी इंडोर स्टेडियम यूसुफगुड़ा, सनतनगर की उस्मानिया यूनिवर्सिटी, नामपल्ली की जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्चर एंड फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी, कारवान की गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मासापटैंग, गोशामहल की विमेंस कॉलेज कोठी, चार मीनार की कमला नेहरू पॉलिटेक्निक नुमाइश मैदान, चंद्रानगोटे की निजाम कॉलेज बशीरबाग, याकुतपुरे की सरोजनी नायडू वनिता महाविद्यालय नुमाइश ग्राउंड, बहादुरपुरा की अरोरा कॉलेज पंडलागुड़ा, राजेंद्र नगर की लॉर्ड्स कॉलेज हिमायत सागर के पास होगी। रायशुमारी मराकज के पास भी पुलिस का वसीतर बंदोबस्त किया जाएगा। कमिश्नर रचकुंडा पुलिस डीएस चौहान ने मेडचल के कलेक्टर गौतम पोत्रुक के हमरा होली मैरी कॉलेज केसरा में वोटों की गिनती के मरकज का जायजा लिया। उन्होंने ओहदेदारों को मौसर सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत दी। इस मौके पर दूसरे सरकारी ओहदेदार भी मौजूद थे। तेलंगाना असम इंतखाबात के लिए 119 हलकों में जुमेरात को हुई रायदही का मुख्तलिफ सियासी जमातों ने
अपने अपने तौर पर जायजा लेना शुरू कर दिया है। बरसर इख्तिदार बीआरएस, अपोजिशन कांग्रेस, बीजेपी के अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से रायदही का तज्जिया किया जा रहा है। मीडिया की जानिब से जारी करदा एग्जिट पोल्स का पार्टी के अपने तज्जिए से तकाबुल करते हुए हर पार्टी अपने अपने दावे कर रही है। पेश है इस सिलसिले में 4TV ब्यूरो की रिपोर्ट। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए जुमेरात को रियासत के 119 हलकों में रायदही और उसके तनासुब पर तकरीबन तमाम सियासी जमातों ने हल्केवारी और बूथ के असास पर तज्जिए शुरू कर दिए हैं। 3 दिसंबर को वोटों की गिनती से पहले कौन किस उम्मीद पे खड़ा है, इसका जायजा लिया गया। जुमे के दिन तकरीबन तमाम सियासी जमातों के कायदीन इसी काम में मसरूफ देखे गए। बरसरे इख्तिदार बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर रियासती वजीर केटी रामाराव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी, बीजेपी के रियासती सदर व मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने अपनी अपनी पार्टियों के रफ़ा के साथ रायदही का तज्जिया किया और किसी इम्कानी सूरत हाल के लिए हिकमत अमली पर गौर किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी सूरत हाल का जायजा लेते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि मजलिस अपने रिवायती 7 हलकों से न सिर्फ कामयाबी हासिल करेगी बल्कि मुमकिन हो तो उसमें मजीद इजाफे की भी उम्मीद है। रायदही के दूसरे दिन एग्जिट पोल के आदाद शुमार अवामी सतह पर भी जेर बहस रहे। मुख्तलिफ इलाकाई न्यूज़ चैनल्स और कौमी न्यूज़ चैनल्स की जानिब से जारी करदा एग्जिट पोल के फ़र्क पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आए हैं। बीआरएस लीडर केटी रामाराव जो इंतखाबी मुहिम में पार्टी की जानिब से सबसे ज़्यादा सरगर्म रहे, कौमी न्यूज़ चैनल के एग्जिट पोल को मुस्तरद करते हुए चंद इलाकाई डिजिटल मीडिया के एग्जिट पोल के हवाले दिए। उन्होंने दिन भर अजला में अपनी पार्टी के सीनियर कायदीन, वज़रा और उम्मीदवारों से रास राब्ता करते हुए ये वाज़े किया कि एग्जिट पोल की वजह से पार्टी केडर को मायूस होने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने अपने ज़राए और पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अलावा इंटेलिजेंस ज़राए का हवाला दिया और कहा कि एग्जिट पोल हकीकी नतायज नहीं हो सकते, ये एक सैंपल सर्वे की बुनियाद पर अख्ज़ करता है। उन्होंने पार्टी के कायदीन से मुशावरत के दौरान ये बताया कि बीआरएस पार्टी 71 नशिस्तों के साथ तीसरी मर्तबा हुकूमत बनाएगी। बीआरएस के कैंप में दिन भर आदाद शुमार को लेकर सरगर्मियां देखी गई। दूसरी तरफ कांग्रेस रियासत में हुई रायदही पर काफी पुरुम्मीद है। प्रदेश कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी की जुबली हिल्स में वाक़ई क़यामगाह पर पार्टी के मुख्तलिफ कायदीन और कारकुनों का जमघट्टा देखा गया। हत्ता कि उनकी क़यामगाह के अतराफ सिक्योरिटी में भी इजाफा कर दिया गया है। रेवंत रेड्डी ने भी मीडिया चैनल्स के एग्जिट पोल के अलावा जिले सतह पर अपनी पार्टी के रुखा व उम्मीदवारों के साथ राब्ता करते हुए मालूमात हासिल की। उनके इम्कानी वज़ीर आला बनने की तवक्को रखते हुए कांग्रेस के कई कायदीन गुलदस्तों के साथ उनसे मिलने उनकी क़यामगाह पहुंचे। जहां तक एग्जिट पोल का ताल्लुक है, रेवंत रेड्डी के ज़राए ने इन पोल्स के आदाद व शुमार पर यह रद्द-ए-अमल दिया कि किसी पार्टी के दिए गए निशानात से ज़्यादा नशिस्तों पर कामयाबी कांग्रेस को मिलेगी। एक एग्जिट पोल ने कांग्रेस को मामूली अक्सरियत दिखाई, जबकि दिन भर रेवंत रेड्डी अपने केडर और कायदीन के साथ इस सिलसिले में तबादला ख्याल करते रहे और ये बताया गया कि पार्टी 75 ता 80 नशिस्तें हासिल कर सकती हैं। इंतखाबी मुहिम पर नजर रखने वाले पार्टी के वार रूम के जिम्मेदारों ने बताया कि उनके मुताबिक कांग्रेस 72 से 75 नशिस्तें हासिल करेगी। अवाम में यह तजस्सुस देखा गया कि क्या अक्सरियत हासिल करने कांग्रेस का दावा हकीकत है या फिर एक ख्वाब है। इस दौरान बीजेपी के कैंप में निस्बतन खामोशी देखी गई। हालांकि इंतखाबी मुहिम के दौरान पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। इंतखाबी अमल के आगाज से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 4 दौरे और उसके बाद से रोजा दौरा और फिर रोड शो काबिले जिक्र हैं। इसके अलावा 1 दर्जन से ज्यादा मरकजी वज़रा, कायदीन, बीजेपी रियासतों के वज़रा आला, साबिक वज़रा आला और दीगर कायदीन ने पार्टी के लिए जबरदस्त मुहिम चलाई। पार्टी के रियासती सदर व मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने पार्टी कायदीन के साथ
एग्जिट पोल पर तबादला ख्याल किया। जराये के मुताबिक उन्होंने एग्जिट पोल में पार्टी को दिए गए आदाद शुमार पर अपनी नाराजगी जाहिर की। किशन रेड्डी ने कहा, पार्टी अपने एजेंडे पर कायम रहते हुए रियासत के अवाम की खिदमत करती रहेगी। पार्टी के अंदर एक ग्रुप ने तेलुगु फिल्म स्टार पवन कल्याण की पार्टी जनसेना से इत्तेहाद को लेकर सवाल करना शुरू किया है और ये बताया जा रहा है कि किसी अलहदा तेलंगाना की मुखालिफ पवन कल्याण के साथ इत्तेहाद से पार्टी को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो शहर के 9 हल्क़ेजात से मुकाबला कर रही है, उसने भी रायदही की सूरत हाल का जायजा लेना शुरू किया है। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्विटर के जरिए राय दहिंदों का शुक्रिया अदा किया। वहीं अपनी पार्टी के कारकुनों, कायदीन और इंतखाबी मुहिम में साथ देने वालों की खिदमात का एतराफ़ किया। सदर मजलिस ने एग्जिट पोल पर कोई राज तबसरा तो नहीं किया, अलबत्ता वाज़ेह किया कि मजलिस 7 रिवायती हलकों से न सिर्फ कामयाब होगी बल्कि वो इसकी तादाद में मजीद इजाफे की भी उम्मीद रखते हैं। मजलिस के हलकों ने जुनूबी शहर के चंद हलकों में कम रायदही का नोट लिया है। ताम चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की जानिब से जो तस्दीशुदा आदाद व शुमार जारी किए गए वो गुज़िश्ता रोज की बनिस्बत इत्मीनान बख्श बताए गए, जिसकी बुनियाद पर मजलिस के उम्मीदवारों की कामयाबी का दावा किया जा रहा है। रियासत में जुमेरात को हुई रायदही के मुकम्मल आदाद व शुमार सामने आ चुके हैं। मजमूई रायदही 70.74% बताई है। नतायज 3 दिसंबर को जारी होने वाले हैं। अजला में रायदही का तनासुब बेहतर रहा। हैदराबाद में 46.56% रायदही हुई है। हैदराबाद के हल्क़ेजात अंबरपेट में 50.52, बहादुरपुरे में 44.86, चंद्रायन गुट्टे में 45, चार मीनार में 43.26, गोशा महल में 54.93, जुबली हिल्स में 45.20, कारवान में 46.50, खैरताबाद में 51.31, मलकपेट में 41, मुशीराबाद में 49.61, नामपल्ली में 42.76, सनतनगर में 50.74, याकूतपुरे में 39.69, सिकंदराबाद में 49.60, सिकंदराबाद कंटोनमेंट में 49.4% रायदही दर्ज हुई है। रियासत के असेंबली इंतखाबात के नतायज 3 दिसंबर को जारी होने वाले हैं। एग्जिट पोल में कांग्रेस को सबकत बताई गई है। दूसरी तरफ वजीर आला के चंद्रशेखर राव भी अपनी पार्टी की कामयाबी और हैट्रिक के लिए पुरुम्मीद हैं। जराये के मुताबिक वजीर आला ने अपने पार्टी के कारकुनों को 3 दिसंबर को जश्न की तैयारी की हिदायत दी है। 4 दिसंबर को काबीना का इजलास तलब किया गया है। वजीर आला के दफ्तर से काबीना के इजलास तलब किए जाने की तस्दीक की गई है। AR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में दोपहर 2 बजे 4 दिसंबर को काबीना का इजलास होगा। काबीना इजलास की तलबी को लेकर क़यास आराइयां भी जारी हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए मक्का मस्जिद में दुआ की गई। इस मौके पर रुकन असम्बली व मोतमद उमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा खादरी, मौलाना सैयद महमूद पाशा खादरी ज़रीनकुल्ला, इमाम खतीब मक्का मस्जिद हाफिज़ कारी मौलाना रिजवान कुरैशी, हल्क़े चार मीनार के मजलिस के उम्मीदवार मीर जुल्फ़िकार अली, इंचार्ज हल्का मोहसिन बलाला, मजलिस के कॉरपोरेटर सुहेल महमूद खादरी, नुमाइंदा कॉरपोरेटर साहिल अकबर भी मौजूद थे। मजलिसी उम्मीदवारों की कामयाबी के साथ साथ आलम इस्लाम, मुसलमानों की सलामती और खुशहाली के लिए भी दुआ की गई। रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के दौरान 756 करोड़ रुपए की अशिया बशमूल नकद रकम जब्त की जा चुकी है। 2018 के इंतखाबात के मुकाबले इस बार नकद रकम के अलावा जेवरात, ड्रग्स, शराब और दूसरी तरगीबात भी गैर मामूली पर इजाफा देखा गया।
पुलिस की तरफ से इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के साथ ही तलाशी मुहिम का सिलसिला शुरू हो चुका था। रायदही से एक दिन कबल तक भी पुलिस ने अपनी तलाशी मुहिम को जारी रखा। मुख्तलिफ मकामात से ड्रग्स की मुंतकली को भी नाकाम बना गया। गैर कानूनी शराब की मुंतकली के दौरान भी भारी मकदार में शराब को जब्त किया गया। तलाशी मुहिम के दौरान ज़रूरी अशिया का सामान जैसे कुकर, साड़ियाँ, ग़िज़ाई अजनास भी तकसीम किए जा रहे थे, जिससे नाकाम बनाया गया। नागार्जुना सागर आबी तनाज़े के सिलसिले में तेलंगाना पुलिस ने आंध्र प्रदेश पुलिस के खिलाफ केस दर्ज किया है। तफसीलात के मुताबिक विजयपुरी टाउन पुलिस स्टेशन में आंध्रा पुलिस को मुलजिम नंबर 1 बताते हुए दफ़ा 447 और 426 के तहत केस दर्ज किया गया। बताया गया है कि आंध्र प्रदेश के मुसल्ला 500 पुलिस मुलाजमीन ने नागार्जुना सागर डैम के पास मुबैना हंगामा आराई की थी। KRMB कवायद की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया गया। कैनाल से पानी को मुंतकिल करने का इल्ज़ाम लगाया गया। डैम के 13 दरवाजों की नुकसान पहुंचा है। मीरचौक पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े मदरसे रहमानिया के स्टोर रूम में आग लगने का वाक़या पेश आया। ईद उल अज़हा के लिए अक्सर मवेशियों को लाया जाता था और उनके लिए यहाँ पर चारा रखा जाता है। शॉर्ट सर्किट के बाद चारे में चिंगारी ने गिरने से आग लग गई। फौरी फायर इंजन ने मुकाम वाक़या पहुँचकर आग को काबू में किया। किसी भी तरह के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है, लेकिन माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। रियासत में 70.47% रायदही। किसी भी हलके में दोबारा रायदही नहीं होगी। वोटों की गिनती की तैयारियों का आगाज। इलेक्टोरल ऑफिसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। EVM स्ट्रांग रूम मुंतकिल।
सुबह 8 बजे पहले पोस्टल बैलेट की होगी गिनती, 8:30 बजे से ईवीएम वोटों की गिनती। एग्जिट पोल्स हकीकत या फसाना, सियासी जमातों के मुख्तलिफ दावे। पार्टी ज़राए के मुताबिक रायदही के तज्जिए, उम्मीदवारों व कायदीन से मुशावरत। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने 4 दिसंबर को तलब किया काबीना का इजलास, क़यास आराइयां जारी। और तेलंगाना पुलिस ने नागार्जुना सागर डैम मामले में आंध्रा पुलिस के खिलाफ किया केस दर्ज। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।